इम्तिहान का दिन, वो हमारा इम्तिहान का दिन था, मेहंदी वाले दिन। मेहंदी के दिन हो गया एक भंड, वो भंड ये हुआ कि माशाल्लाह से पूरी रात बारिश होती रही भाई। अरे सरामी, ये क्या करवा दिया तुम्हारी शादी ने? ये क्या हो गया भाई? कोई वजीफे शजीफे पढ़ भाई, ये तो मामला ख़राब हो रहा है सारा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand. बिल्कुल बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि मैं इनको मेहंदी होने नहीं दूंगी, ऐसा वाला सीन था। लेकिन कुछ अल्लाह अल्लाह करके हम लोग ने कर लिया। अगले दिन जाके देखा तो पानी था। वो असल में क्लब वाली साइड थी ना, कुछ ऐसा था कि वहाँ पानी जमा हो रहा था, जहाँ मतलब पूरा सब कुछ डेकोरेशन हो रही थी। अब हम लोग गए वहाँ पर 5 बजे के टाइम, तो वहाँ तो भाई पानी। अब वो पानी हम लोग ने सही कराया, साफ़ कराया सारा कि भाई किसी तरह सही हो, हम लोग का परफॉर्मेंस हो। 2 महीने से परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो बस इसी तरह से हम लोग ने वहाँ से पानी निकाला और बस यही तैयारी में लग गए फिर कि भाई जल्दी जल्दी अब पानी साफ़ हो गया, अब जल्दी परफॉर्मेंस की तैयारी है, मेहंदी है, खाना पीना अब स्टार्ट होता है। यहाँ से मेहंदी का सीन हम लोग का स्टार्ट। भाई मेहंदी का सीन हम लोग का वहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये हुआ कि किसी तरह पानी निकाला हम लोग ने, जो भरी हुई थी वहाँ पर जो कश्तियाँ तैर रही थी वो हम लोग ने साफ़ कराया पानी। डेकोरेशन अच्छी सी हो गई ज़बरदस्त। उसके बाद फिर मेहमानों का आना सिलसिला स्टार्ट हुआ 7 बजे तक, कुछ 8 बजे तक कुछ ही। यार ये मेहंदी का दिन याद करके
जब दूल्हा रेडी घर पे और सब बॉयज शार्ट, सब बॉयज गायब, तो फिर आते हैं दूल्हे के अब्बा मैदान में, देते हैं सबको ठीक ठाक गालियाँ और फिर सब आते हैं अपने अपने घरों से निकल के। यार असल में होता ही है, सब अपने अपने गाँवों में होते हैं, लेकिन सबने छुट्टी भी ली हुई होती है कि शादी का दिन है, हमारे जिगर की शादी है तो आना है टाइम पे, लेकिन कोई आ नहीं पाता क्योंकि वो सुस्ती, आराम से सो के उठेंगे सब कुछ। लेकिन हम तो थे घर वाले, हम तो पहुंच गया भाई मेहंदी में टाइम पे। उसके बाद हम लोग का एक सबसे बड़ा चैलेंज था वो जो इन लोग ने बनाया था, लकड़ी के ऊपर कुछ बनाई हुई थी पिक्चर्स। अब वो इतना बड़ा बोर्ड बना दिया कि किसी गाड़ी में भी नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं किसी तरह इसको लेके एक माँ हॉल तक कैसे पहुँचाया, हॉल तक लेके जाना है भाई, जिसके लिए बनाया है हॉल में इसे रखना था, उसके अंदर पिक्चर्स लगी हुई थी हर भी कुछ। तो अब वो हम लोग ने डेकोरेट किया हुआ था, कोई 2-3 दिन लगा के उसको डेकोरेट किया था बेहतरीन सा। अब वो भाई जाने का नाम ही नहीं किसी गाड़ी में। फिर वीगो हाई जेट थी शायद, उसके अंदर मैंने और शावेज़ भाई साहब ने मिल के कुछ किसी तरह उसको उठा के उसके अंदर रख के फिर उसको पहुँचाया हॉल तक। फिर वो तख्ता है उस पर सब चीज़ें लगी हुई हैं, उसने दिखाया होगा, वो उठा के लेके आना है विदाउट कोई कन्वेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं लाइन में, ट्रैफिक उस पर पार्किंग में, और वो लेके आना है। वो इतनी मुसीबत उसके लिए, वो तो मैं आखिरी दिन तक ले घूमता रहा। हारिस भाई, आपका ईच एंड एवरी फंक्शन वाज आउटस्टैंडिंग। मेहंदी बहुत मजे की थी माशाल्लाह, आप हैंडसम थे, नजर लग गई थी आपको, थोड़ी बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप रिकवर कर गए और आपने इसके बाद अपना बारात का फंक्शन भी बहुत आउटस्टैंडिंग अटेंड किया और ईच एंड एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। खाने से लेके आप तक हर चीज़ ही आउटस्टैंडिंग थी। तो वो मेहंदी के दिन फिर वो मेहंदी में जो डांस परफॉर्मेंस थी वो तो आप लोगों ने देखी, वो बहुत तबाही थी, बहुत ज़बरदस्ती, लड़कों ने बहुत मेहनत की, बहुत टाइट डांस किया। उसके बाद फिर मेन सीन आता है डांस तो फिर पता है ना, अगर शादी में आपने 2 महीने से तैयारी की और डांस मज़े का नहीं किया तो क्या किया। तो बस उसी तरीके से हम लोग ने एंजॉय किया, खूब डांस, हल्ला गुल्ला इतना ज़्यादा कि मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने अभी तक इतना एंजॉय नहीं किया किसी मेहंदी में। मैंने फुल खुल के नाचा एकदम मस्त। तो बस उसी तरीके से हमने बिल्कुल एंजॉय किया, बिल्कुल बेखबर होके हर चीज़ की खबर को कैसे साइड पे रख के, सारी टेंशनों को साइड पे रख के एंजॉय किया। उसके बाद फिर खाना शाना बेहतरीन हो गया और मेहमानों का भी जो वेलकम वगैरह होता है वो सब कुछ कर आके एंड में बस ख़त्म। इसी तरीके से हमने मतलब एंजॉय तो बहुत हुआ, सारे दोस्त नाचे, सब स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक कोई ऐसा मिनट नहीं था, टाइम नहीं था कि कोई एंजॉय नहीं किया।
गुड़िया थाला देखा यहाँ तक वो हम लोग का सब मतलब खत्म हो गया बिल्कुल एकदम, सब चले गए, खाना पीना अच्छे से खा के चले गए। अब खाना बच गया, हम लोग खाना निकले, वो बांटा, फिर एंड में और खाली रह गई वो दोबारा उसी बोर्ड की जो हम लोग लेके आए थे, जो आ नहीं पा रहा था, अब वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि गाड़ियाँ सब चली गई, पीछे किसी को पता ही नहीं वो बोर्ड रह गया। अब उसके पीछे भी हम लोग रह गए, मैं और शावेज़ ही रह गए थे बस। फिर दोबारा हम पे आ गई वो बल्ली। हमने वो निपटाई कैसे, वो एक ऐसा बोर्ड जो गाड़ी में नहीं आ रहा था, हम लोग जाते हुए वो बाइक पे लेके गए। तो इमेजिन कर सकते हो कि सिचुएशन क्या होगी उस वक्त जब हम लोग को गाड़ी पे से पकड़ के लटका के उसको लेके जा रहे थे ऊपर। तो बस वही खाना वाना बांटा हम लोग ने, घरों पे आके वापसी में खाना बच गया था काफ़ी, तो वो सब जगह बांटा। उसके बाद फिर जैसे ही आए तो उसके बाद सारे जितने भी बॉयज़ थे उन सबको मची हुई थी चुल, उन सब ने बोला कि चलो भाई चाय पीने चलो, एवी चाय पीने चलो। तो बस फिर सब चले गए चाय पीने। अभी बाकी है मेरे दोस्त।